Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss the anti-hypertensive drug. So, what are the what is hypertensive? तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है. तो देखो, हाइपरटेंशन मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन. आपने ब्लड प्रेशर देखा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने पे अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ विच यू हार्ट अटैक जिसे बोल सकते हो, माइकॉर्डियल इन्फेक्शन जो तो ब्लड प्रेशर जो है, एविडेंस सजेस्ट दैट द रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय 5 mg कैन रिड्यूस डिक्रीज दी रिस्क ऑफ स्ट्रोक बाय 34%. अगर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई है तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट स्ट्रोक्स हो जाए, मतलब हार्ट अटैक हो जाए या फिर हार्ट डिसीजेस हो जाए, जिसके अंदर हार्ट फेलियर भी हो सकता है जिसके वजह से. तो अगर ब्लड प्रेशर का अगर मेंटेन करके रखेंगे तो कम से कम चांसेस है कि हार्ट अटैक हो. तो हाइपर टेंसिव्स के एंटी हाइपरटेंसिव्स के अलग अलग बहुत सारे क्लासेस हैं जो कि इसको ट्रीट करते हैं, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं, जो कि जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसको लोअर करने में हेल्प करते हैं अलग अलग वे से. तो उसमें से देखो कुछ मेडिकेशन जो है यहाँ पे, थायाजाइड डाई यूरेटिक्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एआरबीज एंड बीटा ब्लॉकर्स. तो देखो सबसे पहले थायाजाइड डाई यूरेटिक्स. तो ये ड्रग क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिन फ्लो इंक्रीज करता है. अ ड्रग डैट इंक्रीजेस यूरिन फ्लो, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा. डैट मीन्स ये डायरेक्टली एक्ट करेगा किडनी के ऊपर एक्ट करेगा और यूरेसिस को प्रमोट करेगा. इससे क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर है उसके अंदर कम से कम क्या होगा कि सोडियम के आयंस जो है वो वेंस में ट्रांसपोर्ट होना कम हो जाएंगे. सोडियम आयंस आर हेवी, जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं, वेंस को ब्लॉकेज कर सकते हैं. तो सोडियम आयंस अगर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, सो डैट मीन्स इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सोडियम और द कैल्शियम एंड विच विल हेल्प, जो कि ब्लॉकेजेस है, जो कि वेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का कंटेंट हुआ था. तो अगर ज़्यादा सोडियम कंटेंट होगा तो ब्लड प्रेशर विल बी हाई होगा. तो इस वजह से सोडियम का आयन कम कर देंगे तो वो सोडियम आयंस कम होने की वजह से ब्लड का प्रेशर भी स्लोली रिड्यूस हो जाएगा. तो थायाजिड डायूरेटिक्स का काम ये है. देन नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कैल्शियम सेम सेम प्रिंसिपल है. वहाँ पे सोडियम थे, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम है. तो कैल्शियम को क्या करना है कि कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर ड्रग्स यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर. कैसे? तो देखो ये क्या करेगा, जो कैल्शियम का मूवमेंट वेंस के तरफ या फिर जो भी बॉडी के अंदर है, कैल्शियम के आयंस का कैल्शियम के आयंस का फ्लो है वो कम कर देगा. तो क्या होगा, अगर कैल्शियम के आयंस आते हैं, कैल्शियम के आयंस क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से वो मूव होते हैं वेंस के अंदर. जैसे मूव होंगे तो क्या करेंगे, हार्ट पंप होगा और ब्लड वेसल्स को वाइडन करेंगे, और क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है अपने आप बढ़ने लगता है. अगर कैल्शियम के आयंस कम हो गए तो क्या होगा कि कैल्शियम के आयंस कम हो गए मतलब क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स को ज़्यादा वाइडन नहीं होना पड़ेगा, वाइडन नहीं होना पड़ेगा. और वाइडन ना होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर आराम से होगा, जितना लिक्विड उतना इजीली ये होगा. तो कैल्शियम आयंस जो है वो थोड़े से हेवी रहेंगे. सो नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. देखो ये क्या करेंगे, असल में होना चाहिए एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, सॉरी. तो यहाँ पे इनहिबिटर्स आना चाहिए था. ओके, इट शुड बी इनहिबिटर्स. ओके, नॉट दी एंजाइम्स. ये एंजाइम्स को जो इनहिबिट करेंगे वो ड्रग्स होने चाहिए. ये ड्रग्स क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे कि ये जो इनहिबिटर्स है उनको ब्लॉक करें, मतलब इनहिबिट कर देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स. तो इससे क्या होगा कि अपने वेन्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर हो जाएगा. AC इनहिबिटर प्रिवेंट एन एंजाइम इन योर बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन सेकेंड. एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता. इट शुड बी रिलैक्स ना, इतना अगर इतना डिस्टेंस है तो ठीक से ज़्यादा फ्लो ठीक होगा. अगर ये है तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर इसके अंदर है तो ये ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर
थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर ये फ्लो होंगे। तो अगर ये एसी एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो एसी एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये वेन्स को नैरो कर देते हैं। नैरो करने की वजह से क्या होता है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि जिससे ब्लड प्रेशर रिलीज होता, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर ये एंजाइम्स को हम इनहिबिट कर देंगे, अगर इसका फंक्शनिंग थोड़ा सा कम कर देंगे, तो जो ब्लॉकेजेस है या फिर जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा, प्रिवेंट करेगा हाई ब्लड प्रेशर को। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो देखो सही वही है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन जो एंजाइम है, फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम ऐसा है, एंजाइम एक्टिवेट होता है यहाँ पे इन केस अगर इन, तो अगर ये जो ये है अगर एक्टिवेट होता है ये मॉलिक्यूल आने के बाद, तो इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक इन द सेंस दूसरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल आके इसको बाइंड कर देगा जिससे इसकी एक्टिविटी स्टॉप होगी, फिर ये एंजाइम्स रिलीज नहीं करेगा। ओके, एंजियोटेंसिन सेकेंड का तो हमको पता है कि वो जो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको डायरेक्टली इसका एंटागोनिस्ट या फिर इसके इनहिबिटर्स लगा देना है, इसको ब्लॉक कर देना है इसकी एक्टिविटी। ओके, ये क्या है, ARBs। अब देखो बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में क्या है, बीटा ब्लॉकर्स नोन एज दी एड्रेनलिन या फिर adrenergic blocking agents are medication that reduce the blood pressure working by blocking the effects of hormone। एक हार्मोन है जिसका नाम है इपाइनफ्राइन, इपाइनफ्राइन जिसको बोला जाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपने सुना होगा कि एड्रेनलिन जब भी बॉडी में रिलीज होता है तो उससे ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली कब होता है, जब जो लोग हैं व्हेन दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग के टाइम पे एड्रेनलिन रिलीज होता, व्हेन यू आर इन एंगर तो एड्रेनलिन रिलीज होता। सो एड्रेनलिन हार्मोन इज रिलीज व्हेन, जब भी नॉर्मल देखो, नॉर्मली भी है ना, नॉर्मल जो है उसमें भी रिलीज होता है, तो एड्रेनलिन इज रिलीज्ड। सो इसके वजह से होता है, क्या होता है कि हार्ट का जो बीट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एड्रेनलिन रिलीज होगा तब बढ़ेगा। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स जो है ना इसको ब्लॉक कर देंगे, इसका इसका जो फंक्शन है ना वो लोग ब्लॉक कर देंगे, मतलब एड्रेनलिन को रिलीज होने से कम कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी और लेस फोर्स से वो बीट होगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। एकदम सिंपल है, सब में क्या है, सबका मैकेनिज्म क्या है कि ऐसे एंजाइम्स और ऐसे आयंस को ब्लॉक करना जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उसको ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप लोअर हो जाएगा। दैट्स द रीज़न, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इसका। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।